मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ज़्यादातर लोग छुट्टियां मना रहे हैं क्योंकि एक हफ्ते के गैप में सब सो गए, सब सो जाते हैं। आत्मिक जीवन में जागृत रहने के बजाय वचन नहीं पहुंचता है तो सब सो जाते हैं। अब आप देख लीजिए वचन का कितना महत्व है। आप वचन से दूर होते ही आत्मा जो है ना वो एक आग की तरह होती है, अगर ईंधन नहीं मिलेगा तो बुझ जाएगी। इसीलिए बाइबल में लिखा है नए नियम में आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा बुझ जाती है। आत्मा को प्रज्वलित रखना है, जैसे दीपक को जलता रहना। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। आत्मा को दीपक से कंपेयर किया जा रहा है। तो आपकी आत्मा बुझ गई क्योंकि आपने वचन, अरे आप लोगों के पास जो पिछला था रिवीजन का टाइम रहता है, कोई नहीं करता है, कोई नहीं। आप अपनी शारीरिक क्रियाओं में इतना लिप्त हो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर कोई चीज है, उसका वचन भी कुछ है, परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है। कुछ नहीं। आप परमेश्वर से सब कुछ चाहते हैं, लेकिन आपसे वो भी तो कुछ चाहता है ना, लेकिन ना। और ऐसे लोगों को जब वो कहते हैं कि हम प्रभु हम मसीह में हैं, जब ये वाली बात बोलते हैं और मुझे मालूम है कि वो नहीं है, आप बताइए मेरे पास क्या, मेरे पर क्या बीतती हो? हाँ, गलत बोल नहीं है। जो तुम नहीं हो वो मत बोलो। तुम अज्ञानता में बोल रहे हो, तुम भ्रम में हो, तुम मसीह में नहीं हो। भ्रम में होना और मसीह में होना दोनों अलग अलग है, आसमान और जमीन का अंतर है। आप किसी व्यक्ति के बिहेवियर से बता सकते हैं कि वो कहां है, क्योंकि मसीह में बिहेवियर बदल जाता है। और अगर बिहेवियर व्यवहार आपके बोलने का ढंग, आपके सोचने का ढंग और आपके काम करने का तरीका ये बदल जाता है। आप फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो कुछ बोलते हैं, ना सोचते हैं, ना करते हैं। जो कुछ करते हैं उसके वचन के अनुसार सोचते हैं, वचन के अनुसार बोलते हैं और वचन के अनुसार करते हैं। तब आप कह सकते हैं मैं मसीह में हूं। लेकिन ये डिक्लेरेशन का पॉइंट नहीं है कि मैं मसीह में हूं। ये ऐसा विषय है कि वो आपको और हमको साबित करेगा कि हम उसमें हैं। हम खुद साबित नहीं कर सकते। इसलिए कभी कोई ये दावा ना करे कि मैं मसीह में हूं। ये हमेशा याद रखिए, कभी ये दावा मत कीजिएगा किसी के भी सामने कि मैं मसीह में हूं, मैं प्रभु में हूं। ना कीजिएगा, क्योंकि ये दावा आपके लिए भारी पड़ जाएगा। अब हम लोग एक नए लेवल पे जा रहे हैं, न्यू डायमेंशन। और ये न्यू डायमेंशन आपकी आंखें खोल देगा कि आप मसीह में नहीं होते हैं और जब आप मसीह में होंगे तो कैसे पिक्चर बदल जाएगी। रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन इंग्लिश में। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कंप्लीट चेंज। आपका भीतरी मनुष्यत्व नया, आपका बाहरी स्वरूप भी बदल जाएगा। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। गुजरे हफ्ते में हमारे पास बहुत वर्कलोड रहा, फिजिकली हमारे यहाँ काम चल रहा था और घड़ी घड़ी किसी की नहीं, हर व्यक्ति को मेरी जरूरत है। घड़ी घड़ी मैं जैसे ही मौका मिलता था, मैं पूछिए घर वालों से, जैसे ही मौका मिलता था मैं कोने में जाके अपना नए उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और मिनट में 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में आवाज आ रही, वैसे ही वहां पे मार्क लगाया, बाहर आए, बोले कोई चीज लाके देनी, तुरंत लाके दी, फिर वापस जैसे मुझे मौका, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता। क्या आप कभी इतनी सकेती में चल पाए? एक तरफ परमेश्वर का वचन और एक तरफ जिम्मेदारियां बैलेंस करना। ये प्रभु मुझे सिखाता है, स्पिरिचुअल और फिजिकल को बैलेंस करना। उसी में कॉल्स आ रही, लंबी लंबी बात। अब दिमाग, इंसानी दिमाग उधर कोने में, इस कोने में, इस कोने में, चारों कोनों में भाग रहा है।
कौन स्टेबल करता है, हमें कौन स्थिर करता है। अगर हम वचन में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम नहीं कर सकते। ये कोई आसान काम नहीं है, ये मानव कार्य नहीं है कि आप जब चाहें जिधर चाहे मुंह उठा के चले गए, मुंह जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया सोच लिया, ऐसे नहीं। लेकिन खुशी की बात यह है कि परमेश्वर ने हमारी सेवकाई के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया कल रात को। कल रात में हम लोगों को iPhone 16 गिफ्ट मिला बिन मांगे। और ये बात मान लीजिए, वो जानता है कि नई सीरीज हमने जॉली को जब मिला, हमने जॉली बेटा खुदावा आपको मालूम था कि एक नए लेवल पे हम लोग जा रहे हैं, एक नई सीरीज की शुरुआत होनी है और थर्सडे से आपको सीरीज शुरू हो रही है। जो लोग स्टडी में आते हैं, आप अपने शेड्यूल को फिर से फिक्स कर लीजिए कि हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज। और नई सीरीज हमारी होगी पुरानी वाचा और नई वाचा। कभी किसी ने इस पॉइंट को टच नहीं किया, अभी तक स्टडी में हमने भी बहुत ज्यादा टच नहीं किया, लेकिन आज हम आपको कनेक्टिविटी बताते हैं। हम लोग इस सीरीज पे जाएंगे, लेकिन बिना कनेक्टिविटी के नहीं जा सकते। कहाँ हम चल रहे थे? पाप, प्रायश्चित और पश्चाताप और क्षमा, इन पे चल रहे थे और एकदम से जंप नहीं कर सकते। ब्रिज, पुल होता है ना, इस पार से उस पार, जब बीच में खाई है, दो पर्वत चोटियों को कैसे कनेक्ट किया जाता? ब्रिज, पुल। हम लोग आज जो है ये पुल होगा उस सीरीज पर जाने के लिए, उसकी ओपनिंग के लिए, शुरुआत के लिए। और मुख्य विषय है, क्या कोई मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? परमिशन भी कर दिया। नहीं, क्यों नहीं कर सकता? पापी है। नहीं, अभी भी मुद्दा क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं कर सकता? भाई पापों का प्रायश्चित ही की बात हो रही है। कोई व्यक्ति स्वयं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? पाप का जो प्रायश्चित है उसमें क्या चीज खास है? मृत्यु। इसलिए कोई मनुष्य अपने पापों का स्वयं प्रायश्चित नहीं कर सकता। तो इसका मतलब मनुष्य अपने रिलीजन के द्वारा उद्धार नहीं पा सकता। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। पापों की क्षमा का आधार क्या है? नहीं, क्षमा का आधार देखिए, हमने आपको यह बताया परमेश्वर क्षमा नहीं करता। झूठ नहीं बोला, बाइबल में ही हम लोगों ने पढ़ा परमेश्वर क्षमा नहीं करता। परमेश्वर सच्चा न्यायी है, सच्चा न्यायी है। तो सच्चा न्यायी पक्षपात नहीं करेगा। ये नहीं कि वो उसने इजराइलियों को उनके पापों को अनदेखा कर दिया और अन्य जाति के पापों को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। कर सकता? तो ऐसा नहीं कर सकता तो वो क्या कर सकता है? सच्चा न्यायी है, पापों को वो क्षमा नहीं कर सकता। अब बताइए, पापों की क्षमा का आधार क्या है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही क्यों? तभी तो मैंने पूछा था ना, कोई मनुष्य प्रायश्चित के लिए, कोई एक समाज का अच्छा व्यक्ति अपना प्राण दे? स्पष्ट नहीं है, आप लोग तुक्के मार रहे हैं, किसी से पता चल रहा है? आप ही बता दीजिए। आप बताइए।
हम बताएंगे, लेकिन हम आपको जगा कर बताएंगे। हम आपसे प्रश्न करते हैं, आपको जगाते हैं, आत्मा को जगाना, ये शरीर को जगाना नहीं है। हम आपकी इंद्रियों को विवश करते हैं कि अपने घोड़े दौड़ा लो जितने दौड़ाने हैं। क्योंकि इस दुनिया में रिलीजन इतने तेजी से उभर रहे हैं और ऐसे खड़े हो गए हैं कि रिलीजन के आगे आपकी बोलती बंद हो जाएगी। वहां पर उनके तर्कों का आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए आपको आत्मा में जागृत होना पड़ेगा। परमेश्वर का संबंध हमारी आत्मा से, हमारे शरीर से नहीं, हमेशा याद रखिएगा। शरीर में आप कितना भी कष्ट उठा लीजिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा कष्ट आपने नहीं उठाया होगा कभी, और ना कभी उठा पाएगा। जो कष्ट उसने अपने शरीर में हमारे पापों के कारण उठाया, और लिखा है कि उसने इतना दुख सहा, इतना दुख, वरन श्रापित मृत्यु, पापों को झेलते झेलते उन पापों के लिए वो मरा। और ये मृत्यु क्यों, ये मृत्यु इस बात का सबूत बनी कि उसने हमारे पापों, क्योंकि वो निष्पाप था। दूसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसा व्यक्ति पूरी पृथ्वी पर था और है जो पापों के को लेकर मर भी गया और तीसरे दिन जी उठा। आज वो जीवित है। नाउ ही इज अलाइव। अब पिता ने न्याय का सारा अधिकार उसको क्यों दे दिया? परमेश्वर पिता सच्चा न्यायी है। उसने अब कहा, अब मैं न्याय, क्योंकि उसने कहा उसका न्याय क्या था, मैं पाप नहीं माफ करूंगा। अब पिता कह रहा है कि मैं न्याय का काम सब पिता पुत्र को देता हूं, कोई पुत्र को नहीं जानता। ये भी फैक्ट है। सारे रिलीजन के लोग रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, रिचुअल से अपने पापों की क्षमा का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि किसी सिद्धि से, किसी बलि से, किसी अनुष्ठान से, किसी भी चीज को आप फॉलो करके, रिचुअल को फॉलो करके अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं? क्यों? नहीं, परमेश्वर क्षमा क्यों करेगा? न्यायी है, और न्याय, परमेश्वर का न्याय है कि प्रत्येक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित, तो पापी को परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता, यानी उसकी बातों को सुनता भी नहीं है, वो कान मुंह फेर लेता है। वो आपको कभी नहीं, आपको कभी सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं रखता। और पूरी दुनिया के लोग रिलीजियसली सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं। पूरी दुनिया किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? विदाउट नोइंग हु गॉड इज, ये तो मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर है कौन। ये तो एक मसला है। दूसरा ये कि प्रार्थनाएं कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? जवाब कौन देगा? द रियल गॉड, जो सच्चा परमेश्वर है, वो बोलने वाला परमेश्वर है, म्यूट गॉड नहीं है। अब हम आपको एक बारीक चीज पकड़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग जाते हैं वर्शिप करने, और वो खुद बोल रहे होते हैं, जो मन में भरा है, भावना है, उसे प्रकट कर रहे हैं। अब किसके लिए प्रकट कर रहे? लोग देख रहे हैं। अरे यार कितना देखो, अभी न्यूज में आया, एक आदमी ने अपनी जबान काट के चढ़ा दी। क्या क्या चीजें थी? ये भावना है, स्ट्रॉन्ग पैशन है, ये पैशन, जुनून। और वो जो बलि उसने कर दी जबान, ये तो बड़ा गलत काम किया। परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है, और बाइबल शुरू से कह रही है कि परमेश्वर ने कहा, गॉड स्पीक्स। बाइबल डिक्लेयर्स गॉड स्पीक। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की? स्पीक, बोल। और यही से समझ जाइए कि हम लोग जिस परमेश्वर को, जो सच्चा परमेश्वर है, उसकी खोज कर रहे हैं परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में।
और बाइबल बता रही है कि परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। तो कलीसिया में परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, बोलता है। जैसे इजरायली लोग परमेश्वर की वाणी को सुनकर झेल नहीं पाए, उन्होंने मूसा से निवेदन किया कि तू हमसे बातें कर, तब तो हम सुनेंगे, परमेश्वर से हम नहीं सुन पाएंगे। हालेलुया। इजरायली लोग क्यों नहीं सुनते थे? डायरेक्ट सुनना पसंद नहीं करते थे। नहीं, डायरेक्ट सुनना पसंद नहीं करते थे क्योंकि परमेश्वर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। कैसे बोलता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब हां की हां, ना की ना। आपको कई बार मेरे साथ चोट लगेगी जब आप मुझसे डील करते हैं ना, कोई बात पूछते हैं या कुछ करते हैं, मुझसे आपको चोट लगेगी क्योंकि आपकी भावना को उसी समय चोट पहुंचेगी जब आप हमसे कोई बात करेंगे, हम कह देंगे नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ साफ कह देंगे नहीं, ये नहीं, ये संभव नहीं, आपको बुरा लगेगा। लेकिन आप ये बताइए कि हम आपको परमेश्वर की सच्चाई बताने के लिए खड़े हुए, हम पक्षपात कैसे करते हैं? आप रहने दीजिए, आप कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको क्षमा करते ना। झूठ, हम आपको झूठी दिलासा नहीं दे सकते, झूठी आशा नहीं दे सकते। आपको बुरा लगेगा, आप मुझसे डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे सच। हालेलुया। क्या करना चाहिए? लोगों को बुरा लग रहा है तो सच बोलना बंद कर दो। हाँ, परमेश्वर गॉड इज अ गॉड ऑफ स्पीकिंग, बोलने वाला परमेश्वर है। क्या बोलता है? जब मनुष्य इंडिविजुअली परमेश्वर की आराधना करता है, चाहे किसी रिलीजन का हो, तो वो अपने मन में भावनाएं भरी होती हैं, बहुत सी चीजें भरी होती है, वो परमेश्वर के सामने अपने मन में बोलता है, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, प्रभु ये कर दे। जिसको भी वो ईश्वर मान रहा है उसके सामने बोल रहा है। ही इज स्पीकिंग समथिंग इन हिज माइंड, इन हिज हार्ट एंड इन हिज वर्ड्स। वो शब्दों में भी बोलता है, मन में भी बोलता है, उसके दिमाग में भी बोलता है, और वो बोलता है। लेकिन परमेश्वर उससे क्या चाहता है, ये चीज उसको कैसे पता चलेगी? ये तो वन साइड कम्युनिकेशन हो गया ना। हमने आपको क्यों बोला था कि प्रार्थना करना आप बंद करो? क्यों बोला? वन साइड कम्युनिकेशन, आप मन में भरा हुआ बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे, काश प्रभु ऐसा हो जाए, काश प्रभु ऐसा हो जाए, काश प्रभु ऐसा हो जाए। अरे तुम्हारे काश ह्यूमन माइंड, ह्यूमन पैशन, ह्यूमन चीज, तुम अपने मानवता के, मानव बुद्धि, मानव इच्छा, मानव भावना को उसके सामने उंडेल रहे हो, और परमेश्वर तुमसे अपनी भावना कैसे शेयर करेगा? नहीं, आपको समझ में आया? एक एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति फुल ग्रोन मैन और एक इमेच्योर लड़की के साथ उसकी शादी हो गई, क्या प्रॉब्लम आएगी? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? वो आदमी तो बोलता रहेगा, अब उसकी बात कौन सुनेगा? वो अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करेगी? इमेच्योर है ना वो, हिम्मत चाहिए। तो इसका मतलब यदि वो मैच्योर हो, जैसे आदमी फुल ग्रोन है, वो भी फुल ग्रोन, तब टक्कर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अच्छा, आजकल देखिए क्या हो रहा है। ये तो पहले जमाने में कम उम्र की लड़की अधिक उम्र का आदमी था, चल जाता था। अब आजकल प्रॉब्लम क्या है? विवाह, दोनों फुल ग्रोन, तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? वो अपनी भावना, तो वो अपनी भावना, है ना? ठीक वैसे ही आपने कभी सोचा कि परमेश्वर अपनी इच्छा भावना को हमारे सामने प्रकट करना चाहता है, लेकिन वो हमको इस चीज के लिए बाध्य नहीं करना मांगता। वो चाहता है मनुष्य अपने इच्छा के साथ, जो मुझसे प्रेम करता होगा वो मेरी भावनाओं का आदर करेगा, मेरी इच्छा को ग्रहण करेगा, और जो मुझसे प्रेम नहीं करता होगा वो ऐसा नहीं करेगा। अब आप ये बताइए कि आप अपने आप को चेक कीजिए
कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। आप परमेश्वर से इतना प्यार करते हैं कि आप अपने सारे बड़े से बड़े दुश्मन को खुलेआम माफ कर सकते हैं कि मैं तुझे माफ कर दिया, तू मेरा दोस्त। कर सकते हैं? सन्नाटा। क्यों नहीं कर सकते? आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं? प्रेम को सिद्ध करना पड़ेगा। प्रेम सबूत मांगता, सबूत। अगर पत्नी अगर पति के परिवार का कोई भी सदस्य उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, अगर वो अपने पति से प्यार करती है, तो कहेगी मैं अपने पति से इतना प्यार करती हूं कि मैं इसे माफ करूंगी, पति ना मेरा छूटे। क्षमा से ही रिश्ते चलते हैं। क्षमा खत्म, रिश्ते खत्म। और क्षमा खत्म तो आपका शरीर मानसिक रोगों का अड्डा बन जाए। लिखित बता दे। अब आप बताइए, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? ठीक है, आवाज नहीं करते हैं? बड़ी धीमी सी आवाज है। कितना डर लगे। परमेश्वर जो प्रेम करने वाला है, आप अगर उससे प्रेम करते हैं तो उसकी हर इच्छा आपको पूरी करनी चाहिए, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। आप चाहें कि वो हमें सब कुछ दे दे, हम वैसे ही के वैसे ही हैं, नहीं दे। अब आपको एक चीज बताते हैं, मुख्य मुद्दा ब्रिज करना है। मेरे साथ एक पद निकालिए, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 31 चैप्टर, 31 अध्याय, और उसका 31 पद से पढ़िए, 31 से 34 पद तक। 31 से 34, लेकिन आराम आराम पढ़े, सरपट दौड़ना नहीं है पढ़ने में। यिर्मयाह 31 अध्याय का 31 पद से 34 पद तक। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा, वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से। ये पुरखा कौन है? अब्राहम के सब वंशज, ये पुरखा, उनके पुरखाओं से। ये ज्यूइश पीपल की बात हो रही, यहूदी लोगों की। यहूदी लोगों के जो पूर्वज है वो अब्राहम से आ रहे हैं, ये अब्राहम के वंशज है। तो अब्राहम पहला यहूदी था, ठीक। उनके पुरखाओं से, यानी अब्राहम, इसाक और याकूब, उनसे उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर, यानी याकूब के बाद 4 पीढ़ी के लोग, 4वीं 5वीं 6ठी पीढ़ी के लोगों की बात हो रही है। ये उनसे परमेश्वर कह रहा है कि जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि हालांकि मैं उनका क्या था? पति था। ये जो रिश्ते की बात आती है बीच में आत्मिक तौर पर, तो रिश्ते में यहाँ पति का मतलब तुरंत ह्यूमन माइंड में क्या चीज क्लिक करती है? पति का मतलब फिजिकल रिलेशन, और पति का मतलब कि फिर संतान उत्पन्न होगी। नहीं, ये आप फिजिकल सोचते हैं, फिजिकल लाइफ में आप ऐसा होता है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में पति का मतलब होता है कि पत्नी को नए नियम में क्या लिखा है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। इसका मतलब पति का स्पिरिचुअली मतलब हुआ अधीनता, और ऐसी अधीनता जो रिश्ते के अंतर्गत होनी चाहिए, अवैध रिलेशन नहीं है। विवाह कई प्रकार का हो गया। एक होता है डिक्लेयर्ड, यानी अरेंज मैरिज, जिसको कहते हैं डिक्लेयर्ड मैरिज। समाज में सब डिक्लेयर होता है, ये मैरिज हो रही है।
और लोग गवाह के तौर पर जमा होते हैं, भोजन वोजन पार्टी आर्टी सब होती है, यानी ये विवाह हमारे सामने संपन्न हुआ। पूरे परिवार के रिश्तेदार दोस्त सब लोग उसमें शामिल होते हैं। एक तो ये विवाह है। दूसरा विवाह जो लड़का लड़की अपने आप जाके कोर्ट में कर लेते हैं, विवाह वो भी मान्य है क्योंकि वो कानून के अंतर्गत कानूनी मसला है। हालांकि आजकल उसको आगे करके जो कल्चरल मैरिज है उसको पीछे करके उसको आगे किया गया ताकि विवाह का प्रमाण कोर्ट के द्वारा प्रमाणित हो कि ये विवाह संपन्न हुआ है। तो आपको कल्चरल मैरिज के बाद एक पेपर मिलेगा जिसको लेकर आप कोर्ट में सबमिट करेंगे, तो आपको वहां से तस्दीक होगी और सर्टिफिकेट इशू होगा कि हाँ ये शादी है और ये दोनों पति पत्नी, दोनों की फोटो होगी सर्टिफिकेट, वो प्रमाणित विवाह माना जाएगा। एक और है लिव इन रिलेशन, पहले जमाने में जिसको बोलते थे गुप्त अवैध संबंध, अब वो सामने खुल के अवैध संबंध। क्या ये अवैध संबंध कानून के अंतर्गत इनमें कुछ प्रावधान है? क्यों नहीं? सरकार कभी देगी नहीं, इसे मानेगा। इसको आप कानूनी तौर पे वैध नहीं मान सकते हैं, ये आपकी मनमानी है। इस जमाने में इस जनरेशन में मनमानी करने वाले लोग, तो सरकार कहती कर लो, इसका भुगतान भुगतना, कल को छूटा छूटू होगी उसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम उस पर कोई किसी प्रकार के एक दूसरे पर कोई आरोप प्रत्यारोप या मुकदमेबाजी कुछ नहीं, जीरो पे जाएगी। आज ज्यादा ये हो रहा है। जब संबंधों के विषय में जो सबसे खास संबंध है वैवाहिक संबंध, इसमें आज कितनी गिरावट आ गई, पतन। और ये जो संबंध अब हो रहे हैं ये बेमेल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? कोई मेल नहीं, दोनों परिवारों में कोई मेल नहीं, सिर्फ स्वार्थ के संबंध हो रहे हैं, स्वार्थवश, दोनों तरफ से स्वार्थ काम करता है। तो ये संवैधानिक नहीं असंवैधानिक कहलाएगा। हाँ कहना। अब आप एक बात बताइए, फिजिकली हमने आपको बताया नए नियम में खुल के ये बात बोली गई है, मसीह और कलीसिया का जो संबंध बोला गया है वो वैसे ही है जैसे पति पत्नी का संबंध। तो इसका मतलब परमेश्वर संबंधों में, संबंध बांधने में और संबंध में बने रहने में बिलीव करता है। एक तो बोलने वाला है, पहले हमने आपको बताया था परमेश्वर सिद्धांतों के आधार पर काम करता है। दूसरा, परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। तीसरा, परमेश्वर क्षमा नहीं करता। चौथा, क्षमा इसलिए नहीं करता है क्योंकि परमेश्वर संबंधों में बिलीव करता है। जो संबंधों का आदर ना करे, क्या वो परमेश्वर के साथ संबंध बना सकता है? हमारा खुद का वैवाहिक जीवन खराब हो और हम कहें मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं, क्या ये बात जायज मानी जाएगी? नहीं। कुछ हद तक आ पाए, अभी तो एक सीढ़ी चढ़े, अभी एक स्टेप ये रखिए। अब यहाँ पे देखिए पढ़िए, उन्होंने कहा कि तो मैं उनको हाथ पकड़कर मिस्र देश से यानी गुलामी में से निकाल के लिए आया, जैसे यीशु मसीह में पाप की गुलामी से निकालता, उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल लाया। कैसे निकाल के लाया? हाथ पकड़ के। हाथ क्यों पकड़ा? परमेश्वर हाथ क्यों पकड़ा? मोक्ष का मतलब बहुत गहरा है, अभी आप समझते जाइए, ये इतना सरल नहीं है कि बस हम गए, हमने दुआ करी और यीशु यीशु करने लगे, हो गया ना, खेल है। जी, मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि हालांकि रिलेशन क्या था? पति था। पति का मतलब उनको मुझे फॉलो करना चाहिए था। हाँ, यद्यपि मैं उनका पति था, फिर क्या हुआ? था, अब नहीं है। तो भी क्या किया? पुरानी वाचा में क्या समस्या आई थी?
वाचा का मतलब मालूम है? वाचा का मतलब क्या है? नहीं, प्रॉमिस नहीं होता है ना, वचन भी नहीं है, प्रॉमिस भी नहीं है। हाँ? हाँ, हाँ। देखिए इतनी सरल चीज होती तो सेवक की जरूरत नहीं थी, कलीसिया की जरूरत नहीं थी, एक एक बाइबल बांट दी जाती, सबको उद्धार मिल जाता। परमेश्वर ने क्यों ऐसा नियम बनाया? कलीसिया कठिन चीज कर दी, कठिन को सरल करने के लिए कलीसिया बनाया। हालेलुया। अब एक एक आदमी अलग अलग बाइबल पढ़ेगा, अलग अलग माइंड का आदमी अलग अलग अर्थ लगाएगा, तो कभी भी परमेश्वर तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, व्यक्तिगत कोई नहीं पहुंच सकता, ये बात समझ लीजिए। लेकिन एक दल, एक समूह जो परमेश्वर के सेवक के अधीन रहकर सीखता है और उसके साथ चलता है, वो पहुंच जाएगा। हालेलुया। एक गहरी चीज बोल गए हैं, अभी आपको समझ में आएगी, अगली सीरीज में आपको क्लियर होगा। अब आप देखिए, तो क्योंकि हालांकि मैं, यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा, वाचा का मतलब होता है लीगल रिलेशनशिप, जैसे विवाह लीगल रिलेशनशिप होती है, यानी समाज के सामने ये बात प्रकट होती है कि इनका इनके साथ विवाह, ये पत्नी और ये पति, सामाजिक पहचान होती है कि नहीं? इज़राइल का परमेश्वर के साथ यही संबंध होना चाहिए था, लेकिन इज़राइल ने कभी भी संसार में ये प्रकट नहीं किया कि वो परमेश्वर के साथ संबंध में है। अपने स्पिरिचुअल रिलेशनशिप को कभी भी सामने किसी के प्रकट नहीं किया। हालेलुया। इज़राइल की गलती यही थी। जी आगे पढ़िए। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में संवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। आगे 34वां, तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को क्यों नहीं कहना पड़ेगा? आगे पढ़िए। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब। कैसे? हाँ, अब जो वाचा है वो हृदय पर लिखेगा। उसके बाद ये देखिए, परमेश्वर के साथ विवाह, मसीह के साथ हमारा विवाह। अब यही चीज पौलुस के द्वारा वो कर रहा था। पौलुस को पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु क्या कर रहा था? कलीसिया को बेदाग और बेजोड़ी करना, यानी दुल्हन को पहले हाँ नहीं, तैयार नहीं करना। अभी तैयारी में बहुत सी चीजें शुरुआत कर होती, मैनिक्योर पेडिक्योर, बार बार उसके उपटन लगाना, वो क्या बोलते, वैक्सिंग होना, और ये सब चीज बहुत काम होता है भाई। पार्लर वालों को मालूम है ना, ये तो पार्लर का पूरा वो सिटिंग चलती है, चलती कि नहीं चलती? दुल्हन ऐसी थोड़ी ना एक दिन में तैयार हो जाती, बस कल शादी आज आ गई, हो सकता है ऐसा झटके शादी। जी देखिए, ये काम कलीसिया में वो क्या कर रहा है? अपनी दुल्हन को, अब जो अंग गड़बड़ होगा हटाओ, दूसरा लगाओ। भाई आप पत्थर की इमारत बना रहे, जो पत्थर को तराशना है ना, जो पत्थर तराशना नहीं मांग रहा है, उसको हटाओ, दूसरा लाओ, तराशा वाला। हालेलुया। वाचा,
मेन पॉइंट कहां पे फोकस रखना अपना? वाचा। अब इसके बाद आप आ जाइए नए नियम में। नए नियम में आप पढ़ दीजिए इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय, उसका 7 पद से 13 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वो उन पर दोष लगाकर, किन पर? पुरानी वाचा के लोगों पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ कौन सी वाचा बांधूंगा? नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, क्योंकि वे मेरी वाचा में स्थिर। इजराइलियों का फॉल्ट क्या था? रिश्ता वफादार नहीं थे परमेश्वर के साथ। मेन पॉइंट पकड़िएगा। क्या आजकल के लोग वफादार हैं? अब आप ये बताइए, आपकी पत्नी अगर वफादार है आपके साथ, या पति वफादार नहीं पत्नी के साथ, दोनों ही बातें, वाइस वर्सा, क्या ये अगर एक बार ये आपस के रिश्ते सही नहीं, क्या परमेश्वर के साथ सही रिश्ता हो सकता है? यहां से एक बारीकी पकड़िएगा। यही नए नियम पर जोर दिया है कि जब तुम आपस में एक दूसरे के साथ सही संबंध नहीं रख सकते तो तुम उससे कैसे संबंध रखोगे? जो अपने भाई को जिसे वो देखता है उसके साथ संबंध नहीं रख सकता, तो जिसे वो नहीं देखता उसके साथ संबंध रख के वफादार कैसे रह सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं है ना। पति के साथ वफादार नहीं पत्नी, और पत्नी के साथ वफादार नहीं पति, दोनों ही कंडीशन में। ऐसे लोग परमेश्वर के साथ संबंध वफादारी के साथ निभा सकते हैं? नहीं, नहीं। हार्ड आंसर है नहीं। और ऐसे लोग ये डिक्लेयर करने लगे मसीह में, जो नहीं जानते वो धोखा खा जाएंगे, भ्रम। लेकिन जो अच्छे से जानता होगा, हाँ? हालेलुया। देखना सीखिए, आपको भी दिखने लगेगा। आगे पढ़िए। पर इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली, क्योंकि उन्होंने मेरी वाचा तोड़ दी और वफादार नहीं रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि नहीं ली। अब आप एक बात बताइए, आप चाहते हैं प्रभु हर बात में आपकी सुधि ले, आप कितने वफादार हैं? वफादारी में हर चीज काउंट होती है, आपके विचारों से लेके आपके व्यवहार तक, हर चीज में आपको वफादार रहना है, साबित होना है, ताकि लोग कहेंगे वो वफादार है। जी, प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर। देखिए, माइंड और हार्ट दोनों चीजें हैं। माइंड में वो आपके डालेगा, मेमोरी में, सबकॉन्शियस में, और हार्ट पर लिखेगा। अब ये एक ऐसा स्पिरिचुअल कार्य है जो संडे वालों के जीवन में तो नहीं। लिख ये जो डेली आते हैं, डेली वचन में बैठते हैं, उनके जीवन में संभव, क्योंकि लिखना है ना, जब वो होंगे तभी तो लिखेगा।
और जब नहीं होंगे, अब आपकी वफादारी आप पर निर्भर करता है आप कितने वफादार हैं। ठीक, आगे। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और तब उसने कहा इसके बाद, ये होने के बाद मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और अगर ये नहीं आपके हृदय पर नहीं लिखा, आपके मन में नहीं है उसकी व्यवस्था, तो क्या वो आपका परमेश्वर है? धक्का लगाओगा। इतने दिनों से आप क्या सोच रहे थे? हम तो मसीह में हैं, हम तो प्रभु में हैं। भ्रम था, भ्रम के बादल छटे नहीं छटे? अरे छट जाएंगे, आगे चलिए जी। और वे मेरे लोग ठहरेंगे। हाँ, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक। अब एक चीज देखिए, वहां यिर्मयाह में भी यही लिखा है, यहाँ पर भी यही लिखा है, सेम चीज, छोटे से बड़े तक लिखा है, बड़े से छोटे तक नहीं लिखा है। आप ऑर्डर देखिए, हमने आपको बताया ना परमेश्वर क्रम, छोटे से बड़े तक। छोटा बच्चा, आजकल के युग के लोग अपने आते बच्चों को नहीं लाते। हाँ, बच्चे का क्या काम? आपका जीवन नरक कौन करेगा? और बच्चे को आप दूर रखें। और आप जो बातें अभी सोच रहे, बच्चा नहीं, आजकल के बच्चे सुपर किड है, वो आपको एक्सप्रेस तो नहीं कर सकते हैं लेकिन समझते सब कुछ है। ये मैं बहुत अनुभव के साथ बोल रहा हूँ। मेरे पास बहुत छोटा सा है, उसके माइंड को मैं देखता हूँ, पैसिव लिसनर है। पैसिव लिसनर का मतलब समझते, वो अपना खेलता रहता है, गाड़ी चलाता रहता, सब कुछ। और हम कुछ बोल रहे होते हैं ना, वो सुनता रहता, फिर एकदम से आता, उधर जाता, तुरंत जवाब देता। अभी आपके लिए बोल रहे थे ना, अच्छा ये ऐसे होगा, तो हम बताते हैं देखो ये पैसिव लिसनर है, यानी ये सुनता सब है और फिर उसको अंदर घुमाता है और फिर आके हमसे बात करता है उस विषय में। इसको बोलते हैं पैसिव लिसनर। तो पैसिव लिसनर, कलीसिया में भी बहुत से पैसिव लिसनर है जो यहाँ से सुनते हैं, किसी और से शेयर करते, भैया ने ऐसा बोल दिया। कोई छिपेगा नहीं, परमेश्वर की नजर बहुत तेज है जी। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। ये कंडीशन आई है। इसका मतलब ये नहीं कि आप निष्पाप हो गए। परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है कि वो याद नहीं करेगा। नई वाचा के अंतर्गत आपको एक अच्छी चीज मिलती है कि वो आपके पापों को याद नहीं करेगा। कौन से? पास्ट। और जो आप प्रतिदिन करेंगे वो कहेगा नहीं, ये तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई, ये तो कर ही रहा है, अभी तो ये करने में लगा हुआ है। जिस दिन ये करना बंद कर देगा, समर्पण कर देगा और उसके बाद नहीं करेगा, तब ये कंडीशन लागू होगी। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर की वायदों के और परमेश्वर की वाचा के बीच में व्यवस्था, कानून आ गया। अब ये कानून के अनुसार ही परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने कानून के हिसाब से मानव जाति को पापों की सजा मृत्यु, ये इंफॉर्मेशन दे दी, व्यवस्था में भी बता दिया। और मूसा की व्यवस्था के द्वारा उसने उन लोग यहूदियों के द्वारा पूरी दुनिया को ये चित्र दिखाया कि पापों की क्षमा परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो संसार का उद्धार करता, उसके लहू के द्वारा संभव होगी। पुराने नियम में होगी और नए नियम में हो चुकी। और आज भी लोग यीशु मसीह के उस बलिदान पर मजाक में और हल्के में ले रहे। अब ये वाला आपने कहां तक पढ़ा? 13 पद तक पढ़ दिया, 12, 13वां भी पढ़ दीजिए। नई वाचा की स्थापना से। देखिए, वाचा रिलेशनशिप, पति पत्नी के बीच जो रिश्ता होता है, विवाह, तो विवाह से वो रिश्ता कायम होता है। तो वाचा क्या है? एक विवाह है, समझिए, विवाह। पुरानी वाचा, जी फिर से पढ़िए। नई वाचा की स्थापना से उसने
प्रथम वाचा को पुरानी पुरानी ठहरा ठहरा दिया, और जो और जो वस्तु वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है, पुरानी और जीर्ण हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवार्य है। उसका मिट जाना अनिवार्य है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता, अनिवार्य है। जब तक लोग, देखिए आपको एक चीज होता है, कानून में जब नया अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, तो कानून की धाराएं जब संशोधित होती हैं तो पब्लिक डोमेन में डाला जाता है और संबंधित विभाग को वो लिखित में चला जाता है, और उस पर एक चीज लिखी होती है WEWEF, विद इफेक्ट फ्रॉम। इसका मतलब क्या होता है? उस तिथि से प्रभावित है। जिस तारीख से वो इशू होता है, अब उस तारीख से वो पुरानी धारा की बजाय अब ये नया कानून काम करेगा। अभी तो यहाँ बैठे बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम है कि पुरानी कानून में बेटा अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी का हकदार होता था, लेकिन नए कानून में अमेंडमेंट हो गया। अब माँ बाप जिसको देना चाहे दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बेटा हक से नहीं ले सकता, कानून से लड़ के नहीं ले सकता। और दूसरा इसी में प्लस है, इसी में एक और पॉइंट आता है कि बेटा बेटी बराबर हक। अगर मान लीजिए किसी ने लड़के को दे दिया और उसने मुकदमा दायर कर दिया, वो बराबर कर दिया जाएगा। ये आपने क्यों किया? अन्याय, ये अन्याय में आता है। हालेलुया। अभी बहुत से लोग नहीं जानते, नई धाराएं चालू हो गई, नहीं मालूम, स्वान्विज्ञ है। ऐसे ही परमेश्वर ने वाचा को जब बदला तो नियम तो बदलेंगे, नियम बदलेंगे। पुरानी वाचा में क्या था? पुराना जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ इजराइल का, उसमें क्या था कि साल में एक बार डे ऑफ अटोनमेंट होता था, प्रायश्चित का दिन, और उस दिन एक वहां पे पशु बलि होता था, उसका लहू लेकर महायाजक जाता था, अंदर जाके महायाजक भी मर जाता था। हालेलुया। और लोगों को 1 साल की माफी, 1 साल। अब आपको कितने समय की माफी चाहिए? 1 साल वाली खत्म हो गई, अब है परमानेंट। या तो माफी नहीं होगी, और होगी तो परमानेंट होगी 100%, और नहीं तो बिल्कुल नहीं। अब आप बताइए आप कहां खड़े हैं? अभी तो आप बीच में असमंजस में। पुराना नियम काम करेगा, मालूम क्या? आपको माफी नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो पूरी 100% मिलेगी। आप इस पार आ जाएंगे, तो आप इस पार अभी आए नहीं, तभी आप बीच में फंसे। ठीक, अब इसके बाद मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय, इब्रानियों की पत्री के 9 अध्याय के 11 पद से पढ़िए। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू में होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र यानी परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा पाया। जी, क्योंकि जब बकरों बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। जी, इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ का मतलब क्या होता है? मीडिएटर। मीडिएटर कितने लोगों के बीच होता है? 2 लोगों के बीच। तो यीशु मसीह अगर मीडिएटर है, तो एक तरफ पिता परमेश्वर हो गया और दूसरी तरफ पापी, समस्त पापी। जी, ताकि
के द्वारा उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा है जो पहली वाचा के समय के अपराधों के से छुटकारा हाँ समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। कौन लोग अनंत मीरास को प्राप्त करें? कौन लोग? बुलाए हुए लोग। आपको कलीसिया का मतलब मालूम है? बुलाए हुए और छुड़ाए, कॉल्ड आउट पीपल, बुलाए हुए लोग। बुलाए हुए लोग, कलीसिया का मतलब है बुलाए हुए लोग। आप बुलाए हुए लोग हैं, लेकिन आप अभी इस रिश्ते को कायम नहीं कर रहे हैं, अपना देव परमेश्वर के साथ एस्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं। आप शरीर से आते हैं और आप शरीर में बैठते हैं और शरीर से चले जाते हैं, इधर से सुनते हैं इधर से निकालते हैं। आप परमेश्वर से कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लिख के ले लीजिए मुझसे, अगर आप वास्तविक कुछ पाना चाहते हैं अपना दिल उनके साथ लगाइए जी, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं रहती है। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया जी, और कहा ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है जी। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा क्या की जाती है? शुद्ध की जाती है। व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है जी, और बिना लहू बहाए। अब आपको जवाब मिल गया होगा। आप हर व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है, हैं? प्रायश्चित कर सकता है। हम पश्चाताप की बात नहीं कर रहे, प्रायश्चित की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि आपको मरना पड़ेगा और आप मर गए तो फिर जी नहीं। तो आपको वरदान क्या मिला? प्रभु यीशु मसीह क्या हमारे लिए वरदान, परमेश्वर का वरदान कि हमारी जगह वो हमारे पापों को लेकर मर गया और मृत्यु वाला भाग उसने ले लिया, जीवन हमें दे दिया। तो आपको खुश होना चाहिए। समझ में आएगा तभी तो खुश होंगे जी। अब इसके एक इसी के पैरेलल एक पद निकाली, लैव्य व्यवस्था की पुस्तक 17 अध्याय का 11 पद। लैव्य व्यवस्था की पुस्तक 17 अध्याय उसका 11 पद। हम लोगों ने पिछले संडे लैव्य व्यवस्था के 4 अध्याय और 16 अध्याय को कंपैरेटिवली देखा था। 17 अध्याय का 11 पद, ये पूरा लहू का चैप्टर है। 17 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। क्योंकि शरीर का प्राण
लहू में रहता है। तो प्राण क्या है? लहू। यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, ये प्राण ही लहू है। और मालूम है लोग आजकल क्या सिखा रहे हैं? पानी लेते हैं और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपका लहू बन जाए, और वो लहू बन गया। क्या कर रहे हो? बाइबल नहीं पढ़ी, भ्रम फैला रहे हो। झूठ है ये, झूठ। क्या कोई यीशु मसीह का लहू बना सकता है? नहीं। कितनी गलत चीज है, गलत क्रियाएं करते हैं लोग और ऐसी हरकतें। बताइए वो अगर अनुग्रह का समय ना होता तो क्या होता? पसंद कर देता उसी समय जब लोग कर रहे होते गलत। ये अनुग्रह का समय आपको पश्चाताप का मौका देता है। मन फिराओ, मन फिराओ, ये सब गलत है, ड्रामेबाजी। प्रभु यीशु मसीह का लहू कितना कीमती, उसका प्राण एक्चुअली, प्राण लहू, मनुष्य का लहू मनुष्य का प्राण है। फिर से पढ़िए, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने, या परमेश्वर कह रहा है, उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। प्राण, प्राण, लहू। अब यीशु मसीह का लहू या यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया, तो प्राण के बदले प्राण, यही तो था पुराने नियम में। तो प्राण के बदले प्राण, यानी जब कोई किसी का प्राण ले तो बदले में उसका प्राण ले लो, ये नियम था पुराना। लेकिन यीशु मसीह ने नियम कैसे बदला? उसने अपना प्राण देकर हमें जीवन दिया, ताकि हम भी अपना प्राण देकर दूसरों का जीवन बचाएं। हालेलुया। ये बात बदल गई। अब यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया समस्त मानव जाति के लिए, और हमारे लिए हमने जब इस चीज को हमको जब हम जागृत हुए और हमें पता चला उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया, तो मैंने अपना प्राण उसको दे दिया। इसीलिए लिखा, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा उसे खो देगा, और जो अपना प्राण प्रभु को दे देगा उसे पा लेगा। तो आप अपना प्राण खोना चाहते हैं या पाना चाहते हैं? प्रभु को दे दो, वरना इस संसार में तुम्हारा प्राण कभी शुद्ध रहेगा ही नहीं, है ना? तो आपका प्राण जो है वो गया अनंत मृत्यु में। कौन बचा सकता? प्रभु को प्राण दोगे तभी तो बचेगा। अब देखिए, ये प्राण जो है ये अटोनमेंट के लिए, लहू जो था वो अटोनमेंट के लिए दिया था, और इसी बात को वो जानवरों के बलि से वो दिखा रहा था कि अल्टीमेट, जब तक लोग पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाएंगे, सब लोग, पूरे इस्राएली लोग एक मत नहीं हो जाएंगे कि मसीह के लहू के द्वारा हमें क्षमा मिलेगी, तब तक वो विधि चलती रही। एट लास्ट समय पूरा हो गया, उनकी समझ नहीं पूरी हुई, परमेश्वर ने आगे कहानी बढ़ा दी, मसीह आया, वो नहीं पहचान पाए, उसके बलिदान को एक्सेप्ट नहीं किया। आज देखिए वो माफी के बाहर हैं, और अन्य जातियों को अवसर मिल गया कि परमेश्वर उनकी ओर घूमा कर लगा, तुम आ जाओ। यहाँ भी वही दशा, सब अपना अपना रिलीजन लेकर खड़े हो गए। बीच में प्रभु का बलिदान है, एक तरफ यहूदी, एक तरफ अन्य जाति। आपने क्रूस पर देखा, 3 क्रॉस थी वहां पर। एक अनरिपेंटेड सिनर है, एक रिपेंटेड सिनर है, बीच में सेवियर है। ये पूरी दुनिया का न्याय की पिक्चर है, यानी एक अपश्चातापी पापी और एक पश्चातापी पापी, बीच में हमारा उद्धार करता प्रभु। हालेलुया। आपके साथ क्या है? आप किस साइड पे जाएंगे? लास्ट में निकालिए, आपको मिलेगा 10 अध्याय में आ जाइए, इब्रानियों 10 अध्याय, उसका 11 पद से पढ़िए। जी 10 अध्याय का 11 पद से, जी जल्दी, इब्रानियों 10 अध्याय 11 पद से। और हर एक याजक खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान, एक ही प्रकार के बलिदानों को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। पर ये व्यक्ति कौन? प्रभु यीशु मसीह। ये व्यक्ति पापों के बदले
एक बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिनी जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बन जाए, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया, प्रूव, सिद्ध कर दिया। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही, जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आता है, जब बॉर्न अगेन होते हैं, यही गवाही देता है कि तुम प्रभु के अनुग्रह में हो और अब पाप मत करना, क्योंकि तुम्हारे पिछले पापों का उसने बलिदान चुका दिया है। अब तुम उसके अधीन हो जाओ, और उसकी जैसे पति अपने पति का अधीन, पति का अधीन होती है, पूरी कलीसिया प्रभु के ऐसे अधीन हो जाए जी। क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद तुझसे बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। वो ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई, एक बार आपको क्षमा मिली ना, इसके बाद कोई बलिदान दिख रहा है? तो क्षमा एक बार मिली, उसके बाद फिर पाप किया, तो वो क्षमा बेकार। क्या करना है? वाचा के साथ, उसके साथ वाचा में आ जाइए, संबंध में, और आप परमेश्वर के लिए अपना जीवन बिताना शुरू कीजिए, उसकी इच्छा और योजना को ग्रहण करके। अपने तुक्के लगाना, अपनी इच्छा पूरी करना, घुमा घुमा के लोग पूछते मुझसे, कोई भी बात करनी होती है, शारीरिक चीजें, वो हमें घुमा घुमा के जलेबी बनाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है यार ये कुछ मतलब की बात करना मारा, लेकिन टाइम खोटी करता है, जलेबी बना रहा है। क्यों बनाते हो जलेबी? जबकि मैं पकड़ लेता हूं, तो मेरे साथ जलेबी बनाना छोड़ दीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको वचन हम दे रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जब आपको मालूम है कि ये चीज हम पूछेंगे, ये अमान्य है, तो मत पूछो, तुम्हारा विवेक तुमको बोल रहा है कि मत पूछो, लेकिन फिर भी पूछते हैं, क्योंकि उनके विवेक में दोष काम करने लगे, दोष भावना आ जाएगी। आप अपने विवेक का दोष दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस पहला अध्याय 17, 18, 19, 20। पहला पत्रस पहला अध्याय। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करता है, हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। तो अपने परदेसी होने का समय, इसका मतलब क्या हुआ? ये टेम्पररी जगह है, आप इसको परमानेंट मत बना लीजिए। तुम्हारा जीवन है ही क्या? भाप की तरह है, अभी दिख रहा है। ये टेम्पररी टाइम है, परदेसी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, ये हमारा नेचर, ह्यूमन नेचर, जो बाप दादों से, आपके अंदर कौन सा स्वभाव है? बाप दादों वाला, है ना? तो बाप दादों का स्वभाव कैसा था? बाइबल कह रही निकम्मा। निकम्मा का मतलब जिसका कोई आपको फल नहीं मिला। आपके बाप दादों के स्वभाव से आपको क्या मिला? सिवाय झगड़े के, सिवाय बदले की भावना, सिवाय इसकी टांग खींच लो, उसको इधर पटक दो, इसको उधर वो कर दो, इसको मदद, ये जवाब दिए बिना नहीं रह सकते। उसने मुझे कहा मैं 4 बोलूं,
ये किसका स्वभाव? बाप दादों का। ये आपके लिए ये पाप का कारण यही है, ये स्वभाव। यहाँ पे क्या कह रहा है? तुम्हारा हमारा स्वभाव जो बाप दादों से चला आता है उससे हमारा छुटकारा हाँ, इसी से तो आपको मोक्ष क्या है? हाँ? उस स्वभाव से छूट जाए। हाँ, वो बाप दादों वाला जो नेचर है, कैसे गोली फिट करनी है, साम दाम दम भेद लगाना है, ये सब करते, रिश्तों में भी करते। ये छोड़ दो, ये कैसे छूटेगा? ये प्रार्थना से नहीं छूटेगा। ये कैसे छूटेगा? सुनिए, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। एक बहुमूल्य लहू के द्वारा। ये काहे से होना हमारा छुटकारा? उद्धार का स्रोत क्या है? किसका? ये उसका प्राण है, उसका लहू, उसके द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है जी। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा और विश्वास को कभी अलग नहीं कर सकते। पहले आशा होती है, फिर विश्वास मिलता है। विश्वास और आशा, क्या आपकी आशा और विश्वास परमेश्वर पे ऐसे ही हो जाएगा मनगढ़ंत? जब तक आपको ये रियलाइजेशन नहीं होता है कि हमको किसने छुटकारा दिया है। बाप दादों के उस स्वभाव से। क्रोधी स्वभाव किसका है? और वो आपके अंदर कौन सा स्वभाव आ रहा? वो कैसा है? क्रोधी। और क्रोध ऐसा वैसा नहीं, डिस्ट्रक्टिव, जान लेने वाला या जान देने वाला। प्रभु आपको क्या देता? जीवन। जान उसने दे दिया, अब आपको जीवन दे रहा। और यहां लोग जान ले रहे हैं और जान दे रहे हैं, जीवन तो कहीं है ही। क्या आप चाहते जीवन? अपने स्थानों पर खड़े हुए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और सच्चे महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए। प्रभु, आपने हमारे सब अपराधों को अपने पुत्र के जीवन में अपना क्रोध प्रकट करके उस पर लाद दिया और उस पर ऐसा क्रोध प्रकट किया, जो क्रोध आपने मानव जाति के पापों के कारण मनुष्य जाति पर जो आपका क्रोध था, वो आपके इकलौते पुत्र जो हमारा उद्धार करता है, जब वो हमारे पापों के लिए एवजी बना, तो आपने वो क्रोध जो मानव जाति के ऊपर था आपका, उस क्रोध को अपने पुत्र के ऊपर प्रकट करके इस बात को साबित किया कि आप मानव जाति से कितना प्रेम करते हैं, प्रत्येक मनुष्य से कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति आदम की श्रेणी से है, आदम की लाइन से आ रहा है। और हर एक व्यक्ति आपने ही उसको रचा है। आपने पहले जोड़े को रचकर समस्त मानव जाति की रचना की है और रिप्रोडक्शन के द्वारा पृथ्वी पर मानव जाति बढ़ गई। और आज हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करते हैं और हम अपने वो बाप दादों के स्वभाव को एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं रिश्तों में। लेकिन प्रभु, इससे केवल उद्धार आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है, उसके उस बलिदान के द्वारा हमें मिलता है कि हम उस स्वभाव से छूटकर
परमेश्वर के स्वभाव में भागीदार हो सकते हैं। और इस कार्य को आप कलीसिया के द्वारा करते हैं। जब हम कलीसिया में समर्पित होते हैं तो हमारा स्वभाव आप परिवर्तित करते हैं और हमें नई सृष्टि बनाकर अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करके आप अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं। आज प्रभु ये लोग आपके सामने खड़े हैं, हम सब, और हम सब लोगों को आपके अनुग्रह और प्रेम की आवश्यकता है। हमें आपके द्वारा परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है। हम सब पर दया कीजिए और उस प्रेम में और उस अनुग्रह में हमारा रूपांतरण हो पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।